ईरान का शाह बेपरवाह। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विचार मंच पर। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका के बीच के टकराव की। ईरान के चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया है, ये न्यूज काफी पुरानी हो गई। और अमेरिका अपने जहाजी बेड़ों पे चढ़ चढ़ के अपने अपने साधन हैं, उन साधनों का उपयोग करके अमेरिका अपने टूल्स का उपयोग करके बार बार ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान का शाह डर के उसके शरणागत हो जाए। लेकिन ईरान का शाह है वो बेपरवाह है, वो इस चीज के लिए तैयार है कि चाहे कुछ भी हो मैं घुटने नहीं टेकूंगा, चाहे मुझे अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और बात भी एक तरीके से जायज ही लगता है, सही ही लगता है कि भाई साहब, पाकिस्तान जैसे देश जब एटॉमिक वेपन्स बना सकते हैं तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं। अब ईरान बना रहा है तो उसको दिक्कत होने लगी। भाई क्या बात है, तुम इतने बड़े ही अगर एटॉमिक चीजों को निरस्त्रीकरण के बड़े पुरोधा बनते हो तो उसे भी रोक लेते। तुम ईरान को क्यों अटैक कर रहे हो भाई? तो ईरान ने भी बना लिया है, पाकिस्तान वाले तो डरपोक हैं। ईरान के शाह ने तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं घुटने नहीं टेकूंगा। और देखिए, ये लगभग एक हफ्ता हो गया जब से जंगी बेड़ा ईरान के चारों तरफ चक्कर लगाए जा रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है, उसको अगर देशी भाषा में कहें तो हगने मूतने की समस्या हो गई है। आप कहेंगे ये कैसी अपशब्द वाली बात आपने कह दी। तो यही अपशब्द, अपहाल, ये बुरा हाल हो चुका है। वारशिप्स में बैठे लोगों को अब वॉशरूम जाने में परेशानी हो रही है, कहाँ जाकर के टॉयलेट करें, कहाँ क्या करें, क्योंकि एक सीमा होती है, उस सीमा से ज्यादा उपयोग कैसे करें किसी चीज का। तो यही कहानी है अभी। तो क्या पता ईरान ने उल्टे ही उसके नाक में नथ डाल दिया अमेरिका के, और अमेरिका को शायद वहां से वापस न लौटना पड़े। क्योंकि अगर अभी युद्ध छिड़ता है तो सबसे बड़ा घाटा अगर किसी को होगा तो अमेरिका को होगा। आप पूछे कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि ईरान बर्बाद तो हो ही चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई ही है और भी चरमरा जाएगी, वो खुदा का वास्ता दे करके जी लेगा। लेकिन अमेरिका अगर इस समय ईरान के साथ युद्ध में लगता है तो उसके पुराने किए गए सारे कलापों को जोड़ करके एक ऐसा गर्त तैयार होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था गर्त में चला जाएगा। अब बात करते हैं वो ऐसे पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, अमेरिकी शटडाउन, टैरिफ वार, याद है ना, और गृह युद्ध की स्थिति। चौथा, वहां के जो कांग्रेस के लोग हैं उसमें अंतरकलह, विरोध, ये ऐसे तमाम चीज। इसमें अगर मात्र एक छौंका ईरान वार का लग जाए तो ट्रंप की सरकार गड्ढे में चली जाएगी, और इस बात का उसे भान है। इसीलिए वो चाहता है कि मैं बोल करके, बोली बच्चन से ही अपना काम चला लूं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है, ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको इस बारे में कुछ बताना हो तो कमेंट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें, आपसे मुखातिब होते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।